मोहम्मद बिन कासिम ने उस दौर में ये मस्जिद तामीर करवाई जिस वक्त ओच में कुफ्र का गलबा था, यानी गैर मुस्लिम लोग यहाँ बसते थे। तो ये सबसे पहली मस्जिद है जो ओच शरीफ में तामीर कराई और ये एज़ाज़ मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। मैं इस मस्जिद की आपको ज़ियारत करवाऊँ, यानी ये वो नामवर मस्जिद है जिसने इस इलाके में इस्लाम के फैलाने की बुनियाद भी रखी है एक तरह से, और ये एज़ाज़ मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। तो दोस्त बता रहे थे कि मोहम्मद बिन कासिम फतूहात करता हुआ जब इस इलाके में आया तो महल्ला बुखारी में उसने क़याम किया और ये मस्जिद उसने तामीर करवाई। इसका नाम मस्जिद हाजात रखा गया है। यानी ये बात आम है कि इस मस्जिद में आकर दो नफल पढ़ के अल्लाह की पाक ज़ात से जो मांगा जाए वो मेरे अल्लाह पाक अता करते हैं। ये मैं मस्जिद का एक एक कोना आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सैकड़ों बरस पुरानी वो मस्जिद है जिससे अजीम रिवायात वाबस्ता हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम ने बनवाई। ये देखें, और मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ उच शरीफ में जब आया तो इसी महल्ले में, जिसे बुखारी महल्ला कहा जाता है, उसने रिहाइश इख्तियार की और वो नमाज़ पढ़ने के लिए अपने लश्करियों समेत, मुजाहिदों समेत इसी मस्जिद में मोहम्मद बिन कासिम तशरीफ़ लाया करते थे। और ये मस्जिद यानी इस इलाके में हमारे वसेब में पहली मस्जिद थी। यानी इस्लाम की बुनियाद फिर ऐसे ही समझ लें कि मोहम्मद बिन कासिम ने आकर यहाँ दीन को फैलाने की बुनियाद रखी। और बताया जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से रवाना हुए तो इसका इमाम मस्जिद और इस मस्जिद की देखभाल के लिए वो कुछ और लोग भी यहाँ अपनी तरफ से मुकर्रर करके गए, जिन्होंने फिर ये इस तबलीग का, इस्लाम की तबलीग का और अल्लाह पाक के हजूर झुकने का सिलसिला कायम दायम रखा। और उसके असरात फिर ये हुए कि यही उच शरीफ जो मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पहले गैर मुस्लिमों का गढ़ था और इस्लाम का वजूद ही यहाँ नहीं था, फिर ये मरकज़ बन गया इस्लाम का। और ऐसा काबिल फ़ख्र मरकज़ कि लोग उच शरीफ का नाम, अब ये देखें मस्जिद के अंदर आकर मेरी आवाज़ भी गूंजना शुरू हो गई है, अल्लाह अकबर। और दाद दीजिए उस दौर के बनाने वालों को और बनवाने वालों को कि कितनी अजीम शान मस्जिद उन्होंने बनवाई, जिसका एक एक कोना चूमने के लायक है। इस लिहाज से भी कि मेरे वसेब में ये इस्लाम के फैलाने का सबब बना मोहम्मद बिन कासिम का आना। और ये मस्जिद, जैसे कि दीवान साहब भी अभी फरमा रहे थे कि उच शरीफ में, यानी अगर उच में ये सबसे पहली मस्जिद थी तो इसका मतलब है कि इर्द गिर्द के इलाकों तक, दूर दूर तक ये सबसे पहली ही मस्जिद होगी। फिर उसके बाद ही ये सिलसिला दराज हुआ और अल्लाह ने रहमत फरमाई और लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए और आज हर तरफ मेरे अल्लाह के नाम की गूंज है और मुसलमान अक्सरियत में है। ये सामने नमाज पढ़ाने के लिए जो एक और ख़ुतबा देने के लिए, नमाज पढ़ाने से पहले जो ख़ुतबा दिया जाता है वो जो शरई तौर पर सुन्नत है उसे पूरा करते हुए, अगरचे काफ़ी मसाजिद में इस तरह का स्टूल नहीं रखा जाता, इस तरह का मंबर नहीं बनाया जाता, लेकिन यहाँ ये चीज़ मौजूद है कि यहाँ बैठकर इमाम साहब ख़ुतबा देते होंगे और ये रिवायत में शामिल है हमारी। लेकिन आजकल आप मसाजिद में जाएं तो तकरीबन मसाजिद की अक्सरियत में ख़ुतबा देने के लिए इस तरह का एहतमाम नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ ये एहतमाम देखकर दिल को बड़ी खुशी हुई है। ये देखें, ये उसी दौर के इस मस्जिद में रोशनी के लिए दिया रखने की कितनी सारी जगहें भी बनी हुई हैं। और यहाँ ये जहाँ ये लकड़ी के
کھڑکیاں سی بنی ہوئی ہیں۔ یقیناً یہاں دین سے منسلک جو بھی لکھت کی صورت میں کتابیں ہوں گی یا اللہ کا قرآن ہوگا وہ رکھا جاتا ہوگا، کیونکہ دینی تعلیم کا یہ پھر مرکز بن گیا تھا نا حج شریف۔ اور یہاں پھر بزرگ بتاتے ہیں کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں سینکڑوں میل دور سے لوگ سفر کر کے یہاں آیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ مسجد بھی پھر دینی تعلیم کا بڑا مرکز ہوگی۔ اور یقیناً ان چھوٹی چھوٹی الماریوں میں صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ دینی تعلیم سے منسلک لاتعداد اور لکھتیں بھی محفوظ کی ہوتی ہوں گی۔ تو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد حاجات اس کا نام ہے۔ آپ حج شریف میں جب آئیں تو اس مسجد کی زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ یہ ہمارے ورثے میں شامل ہے۔ اتنی قدیم مسجد، میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ حج شریف اولیاء اللہ کی دھرتی ہے اور حج شریف میں 1.25 لاکھ پیر موجود ہیں۔ آج ایک تاریخ کا ذکر کرتا چلوں کہ مسجد حاجات نزد دربار حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گنج سرکار رحمۃ اللہ علیہ، نزد دربار حضرت فضل الدین لاڈلہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ موجود ہے اور قائم و دائم ہے۔ یہ مسجد کی تاریخ ہمارے مسلم ہیرو محمد بن قاسم صاحب سے منسوب ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے کہ مسلم بن قاسم صاحب جب سندھ کو فتح کرنے کے بعد حج شریف تشریف لائے اور یہاں پر آ کے انہوں نے سٹے کیا، اور اولیاء اللہ کا جو یہاں پر کام تھا دین کا، عبادت کا، انہیں بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنی یادگار کے لیے اور اولیاء اللہ کی محبت میں یہ مسجد تعمیر کرائی گئی، اور یہ مسجد بخاری خاندان کو انہوں نے ہدیہ کی۔ اس کے بعد پھر وہ یہاں سے خانگڑھ اور مظفر گڑھ کی طرف